मैं इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस के हेडक्वार्टर में और यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया है और उसमें एक जाना पहचाना नाम है निकिता अब्बास का। बीजेपी की राष्ट्रीय स्पोक पर्सन रही है और अब इन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। क्यों बीजेपी को अपने अलविदा कह दिया? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा प्रेस वार्ता में, मैंने सभी को ये बात बताई है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान लोगों को, एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। जैसे मैंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं पाते हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ लानी पड़ती हैं। पर यहाँ पर भटेंगे तो कटेंगे की राजनीति हो रही है। एक तरह से एक समुदाय को, मुसलमान समुदाय को उकसाया जा रहा है इस तरह के पोस्टर बैनर लगा के। क्या शोभा देता है भारतीय जनता पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को, कि बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगा? क्या ये उनको, ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि उनको बोलना चाहिए साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे? तो यही कारण रहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। और मुझे लगता है जिस प्रकार, जैसी परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है और जिस प्रकार के आधार पर राजनीति करी है कांग्रेस पार्टी ने, उसने हमेशा इंक्लूसिव पॉलिसीज रखी हैं, हर समुदाय को साथ लेकर चले, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करें, और यही कारण है हम यहाँ हैं। कहा जाता है कि बीजेपी जिस तरह का नारा देती है तो वोट बैंक की सियासत होती है, अंदर से बीजेपी का मामला ठीक ठाक होता है, बीजेपी सबको बराबर का सम्मान देती है। तो अंदर क्या देखा आपने? देखिए, जब जैसे अगेन मैंने पहले भी ये बात कही, आप देखिए कि किस प्रकार वरिष्ठ नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान वरिष्ठ नेताओं को किस प्रकार मक्खी की तरह निकालकर दूध में से बाहर फेंक दिया। तो किस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की आप बात करते हैं? क्या हम इस बात की उम्मीद नहीं रखना चाहिए थी हमें कि इतने पुराने, बचपन से जिन्होंने एबीवीपी सब तक में काम करा, मुसलमान नेताओं ने, उन्हें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए थी? तो जिस प्रकार उन्होंने दरकिनार करा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है कि वो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ पर बिहेव करते। अगर करते तो आप दिल्ली के विधानसभा में भी मुसलमान को टिकट देता हुआ देखते और लोकसभा 2024 में भी देखते। ये फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लगा? बीजेपी के बारे में पहले से पता है कि मुसलमानों के लिए वहाँ कोई स्पेस नहीं है, उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना। देखिए, हिंदू राष्ट्र का जो इन्होंने नारा दिया है वो अब दिया है, पहले नहीं दे रहे थे। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी, इनफैक्ट मोदी सरकार ने लिटरली मुस्लिम्स को भी संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि इसी वहीं से नारा आया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भ्रम खत्म होने में समय लगता है, वही समय लगा, पर आज जब समय पूरा हो गया तो दिख रहा है। आखिरी सवाल, उत्तराखंड में यूसीसी आ गया है और ये जो यूसीसी है उसमें से आदिवासी को अलग रखा गया, पूरा एक है मुसलमानों पर हिंदू कोड बिल को थोपना। नहीं, सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां इनको लग रहा है मीठा मीठा तो घप घप कर रहे हैं, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में यूसीसी लागू नहीं कर सकते, और अगर यूसीसी करनी है तो उस पर प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और उसका मुझे दिखाइए ना पर्चा क्या है। आप करेंगे केरल में जाकर, आप करेंगे नागालैंड में जाकर। यूसीसी की बात पूरे देश के लिए है, सिलेक्टिव अप्रोच के साथ मत आइए, मुसलमानों को दबाने की कोशिश मत करिए, अब नहीं दबेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथी निकिता अब्बास जिन्होंने कहा कि मुसलमान अब नहीं दबेगा। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, एक्सपीरियंस में बहुत ही अव्वल दर्जे पर मैं कहूँगी इनका नाम लिया जाता है। आप सभी का आभार कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से आज मैं अपनी बात निडर होकर रख सकती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है, क्योंकि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर कर। मैं सरल भाषा में इस बात को कहूँगी कि एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे देश में हो। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है, और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है,
और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया, जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।